वो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, एक सेकंड मैं वो दिखा दूंगा, आ रहा हूं बस। प्रभु का पैसा कहाँ गया? आइटम नंबर 12 श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Honorable Chairman sir, I rise to present the 28th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of list. थैंक यू। आइटम नंबर 13 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Anything said in violation of this rule shall not form part of the record. No, sir. I will go by the rules only. I have mentioned rule. No. आप बोले रूल, मैं आप बोले विषय पर अभी ले लाऊं। अगर विषय पर नहीं, नहीं आप विषय पर बोले, आप विषय पर बोले तो मैं लाऊ करूंगा। प्लीज मिस्टर रहीम, गो बैक टू योर सीट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शंस कराने के साथ श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड। माननीय सभापति मैंने कई बार आपको मौका दिया बोलने के लिए। संशोधन विधेयक Demand number 91 pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research DSIR, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker sir. थैंक यू। आइटम नंबर 14 श्री BL वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में राज्यसभा लोकसभा दोनों में हंगामा चल रहा है। देखिए कितनी देर तक चल भी पाती है कि ये प्रोसीडिंग्स, नहीं तो हंगामे में अभी स्थगित ही हो जाए, कब क्या पता लगे थोड़ी ही। वो तो गवर्नमेंट बिजनेस अभी चल रहा है ना, तो वो उसको पूरा करके फिर एडजर्न करते हैं। बातचीत तो चर्चा तो नहीं होने वाली, चर्चा नहीं होने वाली, बहुत संभावना नहीं। हम राहुल गांधी और RSS इसकी बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं राहुल गांधी ऑब्सेस्ड है RSS से, अभी तो पता नहीं ऑब्सेस्ड है कि नहीं है। मैं ये कह रहा था आपसे, जो मैं बात करना चाह रहा था, उनका कहना यह है कि RSS की विचारधारा और भारत के मूल तत्व का कोई मेल नहीं है, उनका कहना ही है। ये ठीक वैसे ही है। अच्छा चलिए देशज कहावत से शुरू करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो भारत को जानेगा नहीं, जो राम को जानेगा नहीं, जो भारत की संस्कृति को जानेगा नहीं, जो भारत की भूमि को जानेगा नहीं, भारत के निवासियों के बारे में जानेगा नहीं, वो क्या जानेगा कि क्या है भारत। उसको, जिसको इंडिया दैट इज भारत और यूनियन ऑफ स्टेट से भारत समझ में आ रहा है, वो भला कैसे भारत समझेगा भाई। उसके समझने के तरीके अलग हैं। और मैं इसको, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, जरा सोचिए आप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन सी ऐसी बात कहता है जो किसी भी तरह से किसी के लिए खराब हो। वो अगर मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है? वो कहता है भाई तुम भी वही DNA हो, बाबर से मत जोड़ो अपने आप को, तुम अपने आप को आक्रांताओं से मत जोड़ो, अरबों और तुर्कों की तरह मत रहो। इसमें कोई गलत बात है क्या भाई? दुनिया का कौन सा देश है जो ऐसे नहीं कहता है? वो सिर्फ इतना कह रहा है कि तुम रामकृष्ण शिव की धरती के हो, तुम हजारों वर्षों की सभ्यता के हो, तुम वो गर्व का अनुभव करो। तुम्हारी एक भारत माता है जिस भूमि को हम समझते हैं, जिसको प्रकृति ने ऐसे बना रखा है, इसको बोलना कोई गलत है? और सब कुछ तो सब सार्वजनिक तौर पर होता है। सवाल आप तीनों से पूछता हूं मैं, राहुल गांधी RSS को नहीं समझ पा रहे या RSS भारत को नहीं समझ पा रही, बताइए। RSS अखंड भारत की बात करती है। देखिए अखंड भारत जो है वो सारे तरह के लोगों से मिलकर बना है। उनका ये भी कहना है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनका समान अधिकार है भारत देश पर। तो जब वो ये बात करते हैं, वो ना तो एक्सपेंशनिस्ट नेचर के हैं कि हमारे को अपने बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहिए, ना ही वो ये बात कहते हैं कि जो लोग हैं वो जो भारत में रहते हैं वो कोई अलग लोग हैं, मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। वो तो एक यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं। RSS की जो सोच है एक बेहतरीन सोच है, देश को साथ रखने वाली सोच है। अब ये राहुल गांधी की क्या सोच है ये उनको बताना पड़ेगा। क्या वो अलग अलग मानते हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनके लोग अलग हैं उत्तर के राज्यों के लोगों से? क्या उनका DNA अलग है, उनका सब कुछ अलग है? जैसा कि कई बार दक्षिण राज्यों में बात भी उठती है, द्रविडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियंस वाली बात जो उठती है, तो क्या वो उसके समर्थक हैं?